रबीउल अव्वल के महीने में हम लोगों को क्या काम करना चाहिए और किन कामों से बचना चाहिए, किन कामों से बचना ज़रूरी है और किन कामों को करना ज़रूरी है। कुछ लोग रबीउल अव्वल में अलग अलग वज़ाइफ पढ़ते हैं, तो कुछ लोग रोज़ा रखते हैं, तो कुछ लोग रोज़ा रखने को मना करते हैं, कुछ लोग कुछ कामों को करने को कहते हैं, कुछ लोग कुछ कामों से बचने को कहते हैं। तो आखिर हमें रबीउल अव्वल में करना क्या चाहिए और किन कामों से हमें बचना चाहिए, इसको हमें समझना है। देखिए, जो चीज़ें इज़हार इश्क़ के लिए लोग करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाते हुए जो लोग इज़हार इश्क़ में जिन कामों को करते हैं, वो एक इज़हार इश्क़ है, वो एक इज़हार मोहब्बत है, जो उनका इज़हार है इश्क़ का कि मैं इस तरह से इज़हार इश्क़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर रहा हूँ, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हम लोगों को इस चीज़ से असल चीज़ को जो समझना है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से दुनिया में जो हम खुशी मना रहे हैं, ये खुशी क्यों है और इस खुशी को मनाते हुए हमें करना क्या चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके यहाँ कोई शख्स आने वाला है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान है, जिसके वेलकम के लिए आपने ज़बरदस्त उसका एहतमाम किया उसको लाने का। और जब वो शख्स आया ना और आकर बैठा और उसने आपसे पानी का गिलास तलब किया कि मुझे पानी का गिलास दे दो, आपने कहा नहीं देंगे, तो वो शख्स आपसे आने वाला मेहमान खुश होगा या नाराज़ होगा? जाहिर है कि वो नाराज़ होगा कि मैंने पानी तलब किया और तुमने पानी नहीं दिया, बाकी तुमने क्या किया मेरे लिए उससे नहीं मतलब है, तुमने मेरी बात को नहीं माना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशी, इस दुनिया में तशरीफ़ आका अलैहिस्सलाम लाए, इस बात की बहुत खुशी और इस बात की मुबारकबाद मछलियों ने एक दूसरे को दी है। एक समंदर की मछलियाँ दूसरे समंदर में नहीं जाती हैं, लेकिन जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई है ना, तो समंदर की मछलियों ने दूसरे समंदर की मछलियों में जाकर मुबारकबाद पेश की है कि तुम्हें मुबारक हो कि कायनात के सरदार आ गए हैं। इमामुल अंबिया पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ ले आए, वो आ गए जिनके सदक़े में अल्लाह ताला ने कायनात को सजाया और संवारा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिस साल विलादत हुई है ना, उस साल सारी औरतों को अल्लाह ताला ने बेटे अता फरमाए, बेटियां किसी को नहीं हुई। क्यों? क्योंकि दौरे जाहिलियत था, जाहिलियत का दौर था, जब कोई लड़की पैदा होती थी तो लोग अपनी बेटियों को ज़मीन में दफन कर दिया करते थे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस साल तशरीफ़ लाए दुनिया में, तो उस साल ये जुल्म कोई ना कर सके अपनी बेटी पर, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उस साल हर औरत को हर घर में बेटा दिया, बेटी किसी के यहाँ बेटी पैदा नहीं हुई। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, दीन मिला, नबी आए, कुरान मिला, नबी आए, दीन मिला, नबी आए, इस्लाम मिला। और अल्लाह ताला ने फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने दीन तुम पर मुकम्मल कर दिया और तुम पर जो इनाम किया है सबसे बड़ा निअमती, मैंने जो तुमको नेमत अता फरमाई है तुम्हारे लिए, वो ये कि मैं तुम्हारे लिए इस दीन में इस्लाम पर मैं राज़ी हो गया। तो ये देखिए अल्लाह तबारक व तआला इसको नेमत कह रहा है। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और आपके आने की वजह से हमको दीन इस्लाम मिला, हमें बेटियों की इज़्ज़त हमारे समझ में आई, वालिदैन की अज़मत क्या थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताई, नमाज, कुरान, दीन, इस्लाम, ये सारी चीज़ें नबी ने हमको बताई। धोखे से बचना है, ज़िना से बचना है, फ़्रॉड मक्कारी से बचना है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह ताला फरमा रहा है मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए आइडियल सैंपल नमूना है। तो ये चीज़ें हमारी समझ में आई। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एक दिन रबीउल अव्वल को सेलिब्रेट करते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी और जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए वो क्या था, इसको हम भूल जाते हैं। आप सोचे ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हमने खुशी मनाई, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो कुछ रसूलुल्लाह लेकर आए वो हमने लेने से इनकार कर दिया। जो तोहफा रसूलुल्लाह ने हमको दिया, नमाज जैसा, कुरान, दीन, इस्लाम, ये सब चीजें लेने से हमने इनकार कर दिया। अब आप बताओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे खुश होंगे या नाराज होंगे? आपने दिन तो सेलिब्रेट कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है, आपने इजहार खुशी
इजहार इश्क किया है, ठीक है, लेकिन जो कुछ रसूलुल्लाह ने दिया है, अल्लाह फरमा रहा है कि जो कुछ मेरा नबी दे उसको ले लो, जिससे रोके उससे बाज आ जाओ। तो जो कुछ दिया है हमको लेना चाहिए, जो कुछ दीन इस्लाम कुरान दिया है हमको मानना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? वो करना चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया है, उन तरीक़ों पर अमल करना चाहिए और हर उस काम से बचना चाहिए जिस काम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको मना किया है। क्यों? आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो मेरा रसूल दे वो ले लो, जिस चीज़ से तुम उसे को रोके उससे बाज आ जाओ। तो बस हम लोगों को हर काम करने से पहले देखना चाहिए कि अल्लाह का हुक्म क्या है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या है। तो बस शरीयत मुतहरा पर आप अमल करने वाले बन जाएं। अल्लाह फरमा रहा है वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जिसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की वो कामयाब हुआ। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तमाम तरीक़ों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, शरीयत मुतहरा का पाबंद बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।